हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज 16.1 एक्सरसाइज के जो शेष क्वेश्चन बचे थे उनको आज डिस्कस करेंगे। तो कल आपके क्वेश्चन 12 तक कंप्लीट हो चुके थे। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में देखो क्या कह रहा है। तो एक कागज की 4 पर्चियों पर संख्या 1, 2, 3 और 4 अलग अलग लिखी गई। इन पर्चियों को एक डिब्बे में रखकर भली भांति मिलाया गया है। एक व्यक्ति डिब्बे में से 2 पर्चियां एक के बाद दूसरी बिना प्रतिस्थापित किए निकालता है। इस परीक्षण का प्रदर्शन समस्त ज्ञात कीजिए। तो 4 पर्चियां हैं, मान लेते हैं सपोज करते हैं एक कोई डिब्बा है, ठीक है, जिसमें कितनी पर्चियां हैं? 4। इस पर एक लिखा है, 2 लिखा है, 3 और 4। इस डिब्बे में से 4 पर्चियां जो है हमें निकालनी है, उसका प्रदर्शन समस्त बनाना है। ठीक, तो देखते हैं कैसे कैसे मतलब कैसे पर्ची निकल सकती है, कितनी टोटल संभावना है, कुल कितनी पॉसिबिलिटी है। इसका सैंपल स्पेस देखेंगे तो सैंपल स्पेस S बराबर मान लेते हैं कि हमने हाथ डाला तो पहली पर्ची आ गई, दूसरी बार में दूसरी आई, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक संभावना। ठीक, या जब हमने पहली बार में हाथ डाला तो 1 और 3, 1 3 1 4। ठीक, या फिर क्या हुआ, पहली बार में हमने यहाँ डाला तो दूसरी आ गई, दूसरी बार में डाला तो पहली आ गई। फिर इसी तरीके से 2 3 जो संभावना है वहां डालेंगे 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है। ठीक है, ऐसे 2 4 आगे। अब मान लो हमने यहाँ डाला पहली बार में 3 बार भी आ सकती है, तो 3, दूसरी बार 1, ऐसे 3 2 और 3 4 3 4। ऐसे मान लो हमने उसमें पहली पर्ची निकालने के हाथ डाला तो कौन सी आ सकती है? 4 नंबर आ सकती है, दूसरी बार 1 आ सकती है, ऐसे 4 2 आ सकती है और 4 3 आ सकती है। ठीक है, तो ये कुल तरीके हमारे पास कुछ संभावना है, टोटल पॉसिबिलिटी है वो इतनी होगी। अगर 4 पर्चियां हैं और 4 पर्चियों को एक डिब्बे से हम 2 पर्चियों को निकालकर बिना प्रतिस्थापित किए, अगर प्रतिस्थापित करेंगे तो उसकी तो दूसरी वो बन जाएगी, पॉसिबिलिटी हो जाएगी और ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर हम बिना प्रतिस्थापित किए पर्ची निकालते हैं तो ये टोटल इतनी संभावनाएं हैं, इतनी पॉसिबिलिटी है, इतनी मतलब संभव घटनाएं हैं, इतनी घटनाएं हो सकती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 देखें क्या कह रहा है। 14 में कहता है कि एक परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है और यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम है तो सिक्का एक बार उछाला जाता है, और यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम है तो सिक्के को 2 बार उछालते हैं। तो प्रदर्शन समस्त लिखिए। देखो इसे बनाते हैं। उसने कहा है कि एक पासा उछालते हैं। पासा पता है आपको, ऊंचाई लूडो वाला वही पासा वैसे बनता है। पासा मान लेते हैं ये आपका एक पासा, ठीक है। इसको उछालने पर टोटल संभावनाएं कितनी होंगी, जांच देखेंगे। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अब देखो उसने आगे ये कहा है, अगर सम संख्या आती है, सम संख्या अगर आती है तब हम क्या करते हैं, पासे को तब हम एक सिक्का उछालते हैं एक बार। तो जब ये जैसे यहाँ पर ये देखो ये सम संख्या है, 2 4 ये सम संख्या है और एक ये सम संख्या है। ठीक है, आता है इतनी समझ में। तो जब हम सम संख्या आएगी तब हमें पास सिक्का उछालना है एक बार। तो सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ऐसे यहाँ भी हेड टेल और यहाँ भी हेड और टेल। लेकिन उसने ये कहा है कि अगर विषम संख्या आती है, यदि 5 से प्राप्त संख्या विषम है तो सिक्के को 2 बार उछालते हैं।
अब आपको पता है इससे विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, तो कितनी संभावनाएं होंगी? जब विषम संख्या आएगी तब क्या करते हैं, 2 बार सिक्के को उछाला जाता है। 2 बार सिक्के को उछालने पर आपको पृथक समझ बताया था कितनी आती है? देखो 2 बार उछालेंगे तो HH हो सकता है, HT हो सकता है, ठीक है, और TH हो सकता है और TT हो सकता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 1 के लिए भी यही संभावना होगी, 3 के लिए भी यही संभावना होगी और 3 की भी इतनी होगी और 5 की भी कितनी होगी। तो इसका देखो प्रदर्श समझ देखते हैं क्या क्या बनेगा। तो यहाँ देखते हैं प्रदर्श समष्टि यस बराबर सैंपल स्पेस, इसका लिखते हैं तो क्या होगा 1HH 1HH पहला 1HT 1HT 1TH 1TH ठीक, 1TH और 1TT 1TT ठीक। अब इसके बाद देखो क्या है 2H 2T 2H 2T। अब 3 की बात करते हैं तो फिर यहाँ 3 पर भी यही संभावनाएं होंगी। क्या कौन सी? 3HS 3ST 3TS 3TT लिख देंगे इनको 3HH 3ST 3TH और 3TT ठीक। अब 4 तो 4H 4T 4H 4T गामा। इसके बाद में फिर विषम संख्या 5 है तो 5 के लिए कितनी बनेगी? कौन कौन सी? 5HH 5HT 5TH और 5TT ठीक। अब इसके बाद में 6H 6T 6H 6T। तो ये हमारा सैंपल इस तरीके से बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो टोटल घटना कितनी आएगी इसमें? 18 आएगी, ठीक है। आई थिंक यस आपके 13 और 14 क्वेश्चन दोनों जो है कंप्लीट हो गए, आपके समझ में भी आ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगर जरूरत है तो आप जरूरत कैसे आप नोट करेंगे, वीडियो को पहले नोट कर। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 ठीक है। तो 15 में देखते हैं, 15 में कह रहा है कि 14 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है। एक सिक्का उछाला गया, ये जो उस पर पट प्रकट होता है तो एक डिब्बे में से जिसमें 2 लाल और 3 काली गेंद रखी हैं, एक गेंद निकालते हैं। एक डिब्बे में कितनी है? एक कोई डिब्बा है, ठीक है, उसमें 3 एक सिक्का उछाला गया है, उस पर पट प्रकट होता है तो एक डिब्बे में से जिसमें 2 लाल और 3 काली। 2 लाल है तो लाल गेंदों को मान लेते हैं R1 R2, 3 काली B1 B2 B3। ये एक डिब्बे में गेंदे हैं, ठीक है, 5 गेंदे। कितनी गेंदे हैं? 5। तो एक डिब्बे में से 2 लाल और 3 काली गेंदें रखी, एक गेंद निकालते हैं तो सिक्के पर चिन्ह प्रकट होता है तो एक पासा फेंका जाता है। इस परीक्षण का प्रदर्श समझ लिखिए। तो देखो हमने मान लो सिक्के को उछाला, ठीक है, तो इसका प्रदर्श समझ क्या बनेगा? उसने कहा जब हम एक सिक्के को उछालते हैं अगर पट प्रकट होता है तब डिब्बे से हम एक गेंद निकालते हैं, तो पट प्रकट होता है टी कहलाता है। तब डिब्बे से एक गेंद निकालेंगे तो कौन सी आ सकती है? टी R1 भी हो सकता है, टी R2, टी B1, टी B2 और टी B3
भाई जब प्रीवियस से जब पटाएगा तो हम प्रीवियस से गेंद निकालेंगे, तो लाल भी आ सकती है, पहली लाल आ सकती है, दूसरी लाल आ सकती है, ऐसे तीसरी ब्लैक, इसमें से कोई एक गेंद आ सकती है। ठीक बात है समझ में। और उसने ये कहा है अगर उस पर चित्त प्रकट होता है हेड, तब हम एक पासे को उछालते हैं। यानी हेड अगर आएगा तो क्या कंडीशन बनेगी, हेड आने पर क्या होता है, उसने कहा तब पासे को उछालते हैं। तो पासे के लिए हमारे पास फिर वही कितनी सिचुएशन होंगी, 6, एक भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, हेड आने पर तो क्या बनेगा, H1 H2 H3 ऐसे करके H1 H2 H3 H4 H5 H6। तो ये हमारा प्रदर्शन समझ में जाएगा। ठीक है, कब, जब हमारे पास उसने कहा है कि अगर हम एक सिक्का उछालेंगे तब हमें अगर पट आता है तो गेंद निकालनी है, और अगर हेड आता है तो हमें एक पासे को फेंकना है। तो टोटल संभावनाएं इतनी बनेगी। कौन कौन सी, TR1 TR2 ये लाल गेंदें हो गए, फिर ऐसे ब्लैक के लिए और ये पासे के लिए। ठीक है, बात आज समझ में इतनी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 था ये आपका 16। तो 16 में देखेंगे 16 देखते हैं। तो एक मिनट आंसर देख लें क्या है, TR1 TR2 TB1 TB2 TB3। ठीक सही। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का। तो 16 में देखेंगे कह रहा है कि एक पासा को बार बार तब तक फेंका जाता है जब तक उस पर 6 प्रकट न हो जाए। इस परीक्षण का प्रदर्श समस्त क्या है, एक पासे को आपको जब तक फेंकना है उस पर जब तक 6 प्रकट न हो जाए। तो देखो इसका प्रदर्श समस्त क्या बनेगा, यस बराबर, ध्यान सुनेंगे। जैसे हमने उसमें कहा जब तक 6 ना प्रकट हो जाए, जैसे हमने पासा फेंका 6 आ गया तो बात यही पर हमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है, क्या हो सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। ठीक, तो क्या उसने कहा कि 6 अगर नहीं आता है तब आपको पासे को क्या करना है, फिर फेंकना है, दोबारा फेंकना है। तो जब दोबारा हम पासे को फेंकेंगे, जब 1 आएगा, अगर 6 आ जाता तो 1 हो जाता, समाप्त हो जाती बात। लेकिन अगर हमें क्या करना है, अगर 6 नहीं आता है तो क्या करेंगे, दोबारा पासे को फेंकेंगे। अगर 1 आता है तो फिर फेंकेंगे, तब मान लेते हैं 6 आएगा। ठीक है, तो 1 6 2 6, ठीक, 3 6 4 6 और 5 6। ये भी जरूरी नहीं फिर आ जाए, ये दूसरी बार कितनी घटनाएं बनेगी। ठीक, अब पता चला कि फिर अगर नहीं आया तो क्या होगा, फिर 1 1 आएगा, फिर क्या हो सकता है 1 1 6, इस तरीके से बनेंगे 1 1 6 1 2 6 1 3 6 1 4 6 1 4 6, ऐसे आती रहेंगी कहां तक, 1 अगली बनेगी जो आपकी घटना एक और देखते हैं, 1 5 6। ठीक, फिर से एक बार समझेंगे। जैसे उसने ये कहा है कि अगर 6 आ जाए तो आपको वहीं पर रुक जाना है, लेकिन हमने मान लो पासा फेंका 6 आ जाता है तब तो ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी 6 आ जाए, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। अगर हमें 1 आएगा तब भी दोबारा फेंकना है, तब मान लो हमने फेंका 6 आ गया, 2 आया तब फेंका तब 6 आ गया, 3 आया तब भी फेंका तब 6 आ गया, 4 आ गया, ऐसे ये भी घटना हो सकती है। लेकिन फिर वही बात, फिर ये जरूरी थोड़ी है कि हम दूसरी बार जब फेंकेंगे 6 ही आ जाए। अब तीसरी बार के लिए क्या होगा, तीसरी बार जब हम पासा फेंकेंगे तो तीसरी बार में क्या होगा, तीसरी बार 1 1 6 भी आ सकता है, 1 2 6 आ सकता है, 1 3 6 आ सकता है, 1 4 6 आ सकता है, 1 5
6 आ सकता है। इसी प्रकार क्या होगा, मान लो हमने जब 2 फेंका था, दूसरी बार में जब पहली बार में फेंका 2 आया था, दूसरी बार में थोड़ी 6 आया। अब 2 के लिए अगर हम पासा फेंके तो क्या बनेगा, ऐसे 2 1 6 आ जाए, 2 1 6 आ जाए, 2 2 6 आ जाए, ठीक है। ऐसे कहां तक चलेगा, ऐसे चलेगा 2 5 6 तक, ठीक। ऐसे 2 5 6 के लिए फिर ऐसे 3 1 6 3 5, अब ऐसे कहां तक चलेगा, देखो डॉट डॉट अगर ऐसे लिखे 3 1 6, ये डॉट डॉट कहां तक जाएगा, 3 5 6 तक चलेगा ऐसे, ठीक है। ऐसे 4 के लिए भी ये कभी भी प्रक्रिया खत्म नहीं होगी। तो ये जो हमारा बनेगा ये वाला सैंपल स्पेस, ये कैसा सैंपल स्पेस होगा, इनफाइनाइट सैंपल, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ये जिंदगी में चाहे जब तक आप लिखते रहे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज थी वो आपकी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज 6.2 बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।